गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इनसाइट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाभ हानि का एक पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको विक्रय मूल्य दे रखा होगा और आपसे क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य ही पूछ लेता है। ये लाभ हानि का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। लाभ हानि समझने से पहले, उन सवालों पर आने से पहले मैं आपको लाभ हानि की कुछ बातें बता देता हूँ दोस्तों, कि लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। आपको पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि लाभ या फिर हानि, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, बस ख़त्म हो जाएगी उसी टेबल में सारी कहानी आप लोगों की, और बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मैं कितना मान लेता हूँ दोस्तों, 100 रुपये, और अगर मैं आपसे कहूँ कि उस पर लाभ हो रहा है 10% का, तो बताओ उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए सर, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है 10% का, यानी 100 का 10% लाभ कमा रहा है। 100 का कितना परसेंट कमा रहा है दोस्तों, 10%। तो अगर 100 का 10% हम निकालते हैं तो 100 का मतलब होता है गुणा 10, और परसेंट का साइन जब भी हटा रहे होते हैं दोस्तों तो नीचे लगाते हैं 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 10। यानी 100 का 10% कितने रुपए का लाभ हो गया भाई, 10 रुपये का लाभ। तो बताओ फिर विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। जब 100 रुपये में आपने खरीदा है और 10 रुपये का आपने लाभ भी कमा लिया, तो विक्रय मूल्य जो आपका होगा वो होगा 110 रुपये। इसी तरीके से अगर एक बार और समझाने की कोशिश करूँ कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेता हूँ, अब की बार क्या मान लेते हैं दोस्तों, हानि मान लेते हैं 10%, या माइनस का साइन लगा रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाओ कि एक कमी हो रही है, ये हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 100 पर 10% की हानि होगी, यानी कितने रुपए की हानि होगी, 10 रुपये की, तो फिर विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए दोस्तों, 90 रुपये। कितना रुपये होना चाहिए दोस्तों, 90 रुपये। यहाँ इस तरीके से सीधा आपको 10%। आप देखो दोस्तों, अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो चीज़ें मानने में आसानी होती है। यानी देखो, क्रय मूल्य अगर 100 मानता हूँ तो मैं कह सकता हूँ सीधा ही लाभ को अगर मैं ऐड कर दूँ तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाता है, या फिर कमी हो रही है तो सीधा ही हानि को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो भी विक्रय मूल्य निकल के आ जाता है। बोलो सही है कि नहीं। जैसे और एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखेंगे। जैसे 100 रुपये अगर मैं क्रय मूल्य मानता हूँ, ठीक है, और 30% की क्या हो रही है दोस्तों, हानि। तो हानि हो रही तो सीधा क्या कर सकते हो, विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में से 30 को माइनस कर दो, 70। अगर मैं बात करूँ कि 100 रुपये क्रय मूल्य है और 40% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो लाभ हो रहा है तो सीधा क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 140। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपका आंसर विद इन सेकेंडों में निकल के आ रहा होगा कि अगर आप क्रय मूल्य, अब देखो सवाल में चाहे क्रय मूल्य कुछ भी दे रखा हो, मान लो सवाल के अंदर क्रय मूल्य 10,000 दे रखा हो, 20,000 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। हम हमेशा क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे, 100 रुपये। अब आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, उसने तो 20,000 दिया है, फिर 30,000, आप 100 कैसे मानोगे। मैं बताऊंगा उसका कंसेप्ट अभी विथ इन सेकेंडों वाला। देखो बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप क्रय मूल्य 100 मानोगे और अगर जो भी लाभ है जैसे 10% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक सवाल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। सवाल को आप आसानी से पढ़ लेंगे और मैं भी रिपीट कर देता हूं दोस्तों। देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है दोस्तों, आपको विक्रय मूल्य। ये जो टाइप थी दोस्तों, ये थी अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य गिवन हो, क्या गिवन हो, विक्रय मूल्य गिवन हो, यानी दे रखा हो। तो सवाल को पढ़ लेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपये है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है। दोस्तों ध्यान से देखो, अब जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ वो देखेंगे, उसका अपॉन अपना इनटू में चाहिए। इन सारे सवालों को अपन इसी एक
छोटी से ट्रिक के साथ करेंगे ना, ये कोई ट्रिक है, ये सीधा सा कि कंसेप्ट है दोस्तों। इसको ट्रिक ना कहकर हम सीधा क्या बोल सकते हैं, कंसेप्ट। देखो ये उसका क्या होता है, ये हमेशा ये उसका की जो वैल्यू होती है ये हमेशा पर्सन के अंदर दी गई होती है दोस्तों, और ये अपने अनुसार लिखा जाता है, अपने अनुसार। और जो भी चीज़ चाहिए यानी जो आंसर चाहिए उसको कहाँ रख देते हैं, गुणा में, मिल जाएगा दोस्तों, ख़त्म बात। उसका की वैल्यू हमेशा कहाँ दे रखी होती है, पर्सन के अंदर, और अपने अनुसार कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जो चाहिए उसको कहाँ लिख देते हैं, इनटू में। जैसे अभी अपन ने टेबल बनाई थी कि क्रय मूल्य या फिर लाभ हो या फिर उस पर क्या हो, हानि, उसके बाद में क्या मिलेगा दोस्तों, उसका विक्रय मूल्य। अब जरा मुझे बताओ सवाल के अंदर जो लाभ दे रखा है वो कितना परसेंट दे रखा है, 20%। कितना परसेंट दे रखा है, 20%। क्रय मूल्य हम हमेशा कितना मानते हैं, 100 रुपये। कितने रुपए मानेंगे, 100। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 120। टेबल तो अपन ने तैयार कर ली। अब ये उसका की वैल्यू कहाँ मिलेगी, हमेशा पर्सन में। अब ये उसका की वैल्यू पर्सन में कहाँ मिलेगी, देखो जो भी परसेंटेज वैल्यू जो दे रखी होती है उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होती है, उसका की। अब जैसे सवाल में 2220 दे रखा है, यानी उसका की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2220 रुपये। ठीक है दोस्तों, बस आप ये पता कर लो सवाल में कि 2220 रुपये है क्या, ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है कि लाभ है कि हानि है, जो भी है बस इसका नाम आप लोग लिख देना यहाँ पे कि सर ये तो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, पता चल गया इसका नाम क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो याद रखना है दोस्तों, उसका की वैल्यू आ गई 2220 रुपये जो कि विक्रय मूल्य थी, तो नीचे अपने अनुसार भी क्या आएगा, अभी यहाँ पे विक्रय मूल्य ही आएगा, खत्म बात। देखो जो चीज़ ऊपर होती है सेम चीज़ नीचे आ रही होगी। अगर ऊपर क्रय मूल्य है तो नीचे भी क्रय मूल्य, अगर ऊपर हानि है तो नीचे हानि, अगर ऊपर लाभ है तो नीचे लाभ, अगर ऊपर विक्रय मूल्य है तो नीचे भी क्या आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो अपने अनुसार विक्रय मूल्य, अब अपने अनुसार विक्रय मूल्य ये टेबल है भाई, ये टेबल अपन ने बनाई है, तो अपने अनुसार विक्रय मूल्य कितना आ चुका, 120 लिख दिया, छाप दिया। आगे देखो, तो वस्तु की लागत मूल्य, लागत कीमत क्या होगी, लागत कीमत मतलब होता है क्रय मूल्य, लागत कीमत मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो बताओ अपने अनुसार क्रय मूल्य कितना माना है, 100, और अपने को क्या चाहिए था, उसका क्रय मूल्य, जो चाहिए उससे क्या कर देंगे, गुणा। क्या चाहिए था, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100, गुणा कर दिया। 0 से 0 को काट रहे होंगे, 2 से कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 छिकी 12 कट गया दोस्तों। बस इसको गुना करना है और भाग देना। देखो इसको पहले और काट, ये कितना हो गया दोस्तों, सीधा कर देते हैं मल्टीप्लाई और बटे में 6। जैसे इसको सोल्व करोगे आपका क्या आ रहा होगा दोस्तों, आंसर, यानी क्या निकल के आ रहा होगा आपका, क्रय मूल्य। खत्म हो गई बात। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये समझ में आ गया, जो चीज़ ऊपर होती है वो सेम चीज़ कहाँ होती है दोस्तों, नीचे होती है। यानी ऊपर विक्रय मूल्य है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, विक्रय मूल्य। और इनटू में जो चीज़ चाहिए, लागत कीमत चाहिए, तो 100 से क्या कर दिया दोस्तों, उसको गुणा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अगले सवाल के लिए भी तरीका ये रहेगा, उसका अपन अपना और इनटू में चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगले सवाल में क्या दे रखा है आपको, एक वस्तु का, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके पास, देखते रहिए। एक वस्तु को 990 रुपये में बेचने पर, कितने रुपए में बेच रहा है भाई, 990 रुपये में। उसका की वैल्यू मिल गई इसको 990 रुपये। उसका की वैल्यू कितनी मिल गई, 990 रुपये। अच्छा क्या कर रहा है, इसको खरीद रहा है कि बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की लाभ है। तो आप बोलोगे सर बेच रहा है, तो ये फिर इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको पता चल गया जब ऊपर विक्रय मूल्य है तो नीचे भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य ही आएगा। देखो ये कंसेप्ट है, अगर ऊपर विक्रय मूल्य है तो नीचे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। पहले तो जरा मुझे ये बता दो कि आप क्रय मूल्य कितना मानोगे, क्रय मूल्य टेबल तैयार कर लेते हैं, क्रय मूल्य कितना मानोगे, 100, और लाभ और या फिर हानि। आप बोलोगे सर सवाल के अंदर तो लाभ दे रखा है 10% का, तो बताओ 10% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। सीधा बोलोगे सर 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना विक्रय मूल्य कितना आ चुका है, 110, नीचे छाप देंगे 110, और इनटू में क्या चाहिए उसे, इनटू में चाहिए उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना है मेरा भाई, 100, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा। खत्म, 0 से 0 9 बार कट गया दोस्तों, आंसर आ गया 900।
विद इन सेकेंडों में आप सवालों को क्लिक भी कर जाओगे और सवालों को क्या कर जाओगे दोस्तों, सोल्व भी कर पा रहे होगे। अगले सवाल पे आते हैं, फटाफट देखेंगे भाई। अगला सवाल आप लोगों के लिए कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके आ चुका है। अगला सवाल देखिए, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, कितने रुपए में बेच रहा है भाई वो, 178 रुपये में बेच रहा है तो वो क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य। यानी उसका की वैल्यू तो कितनी मिल गई 178, लेकिन ये है क्या, ये विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच रहा है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 11% की हानि पर बेची जाती है। जरा मुझे बताओ, अगर आपने क्रय मूल्य 100 माने और 11% की अगर हानि होती है तो कितने में बिक्री होगी, कितने में बिकेगी दोस्तों, 89 में। बोलो सही है कि नहीं, कितने में बिक्री होगी, 89 में, अगर 11% की हानि हो रही है तो। आगे क्या बोल रहे हैं, 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो बताओ कितने में बेची जा रही थी, पहले वो 178 में, लेकिन अपने अनुसार कितने में बेची जाएगी, वो 89 में, 89 में। इनटू में क्या चाहिए उसको, इनटू में चाहिए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 11% लाभ पर। अब जरा मुझे बताओ वापस, अगर क्रय मूल्य 100 ही मान लेते हो और 11% का अगर आपकी बार आपको लाभ होता है तो कितने में बिकनी चाहिए वो, 111 में। सिंपल है भाई, 11% का लाभ चाहिए तो कितने में बिकनी चाहिए, 111 में। और आपके सवाल के अंदर भी क्या बोला गया कि 11% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 11% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 111। बस सोल्व कर देंगे आंसर मेरे दोस्तों, खत्म होगी बात। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो कट रहा होगा, सीधा सीधा कट रहा है, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 बार कट रहा है, बस गुणा करना है, 222, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर, खत्म। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, अगर आप ये कंसेप्ट यूज करते हो तो बहुत आसानी से सवालों को क्लिक कर पा रहे होगे और विद इन सेकेंडों में सवालों को आप सोल्व कर पा रहे होगे। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 640 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, कितने में बेच रहा है, 640 में बेच रहा है, तो 640 बेच रहा है तो ये इसका नाम हो गया सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य इसका नाम हो गया। अब पता चल गया कि सर अगर विक्रय मूल्य ऊपर है तो नीचे भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य, कन्फर्म है, ठीक है। और 640 में बेचने पर 20% की क्या हो रही है, हानि। अब देखो टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं भाई, 20% की हानि होगी, 100 रुपये क्रय मूल्य, 20 की हानि होगी, कितने में बिकेगी, 80 में, तो नीचे आ गया 80, खत्म। अब आपसे चाहता है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा, 20% का लाभ चाहिए, क्या चाहिए उसको, 20% का लाभ। तो 20% का लाभ चाहिए तो कितने में बिकेगी दोस्तों, 120 में, 120 में बिकेगी। 120 से क्या कर दो गुणा, 0 से 0 कट गया दोस्तों, 8 हो गए दोस्तों 64, 0 8 दूनी 16 और ये 9, आंसर आ गया 960, खत्म। आगे बढ़ते हैं, लाइक ठोकते रहो भाई, रुकना नहीं चाहिए, शेयर करते रहो, ठीक है। अगर पसंद आती है तो शेयर करते रहो, लाइक ठोकते रहो। सब्सक्राइब तो आपको चैनल को करना है, अगर आप नए जुड़े हो तो ये बातें बार बार कहने के लिए नहीं होती, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ, देखो ये अच्छा सवाल। अब देखो इसको भी अपन विद इन सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे। यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है, यदि p का कुल भुगतान 2520 रुपये करता है, यानी p उसको कितने रुपए देता है लास्ट में, 2520। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि z ने p को बेचा होगा कितने में, 2520 में। तो 2520 रुपये क्या मिला आपको, विक्रय मूल्य 2520, तो ये आपको क्या मिला, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि अगर ऊपर सेलिंग प्राइस है तो नीचे भी क्या आएगी दोस्तों, सेलिंग प्राइस ही आएगी। देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर किसको बेचता है, पी को, और पी ने उसका कुल कितना भुगतान किया है, 2520। इसका मतलब जेड ने बेचा कितने में होगा, 2520 में, तो ये उसका क्या कहलाएगा भाई, विक्रय मूल्य, खत्म। आपसे क्या पूछा गया, तो एक्स उस वस्तु का, तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्रय मूल्य। अब आपको क्रय मूल्य चाहिए, पहले तो मुझे बताओ नीचे क्या आएगा भाई, विक्रय मूल्य। अब देखो स्टार्टिंग से सवाल को शुरू करते हैं कि x
किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है तो 5% का लाभ होगा। मान लो क्रय मूल्य 100 माना, लाभ 5% का हुआ तो कितने में बिकेगी भाई? 105 में। उसके अनुसार बिक्री है इतने में, अपने अनुसार 105 में बिकनी चाहिए। और क्रय मूल्य चाहिए तो कितने से गुणा करते हैं भाई? 100 से। खत्म। तो पहला 5% 100 हो गया कि 105 और ऊपर कितना क्रय मूल्य के लिए? 100। आगे देखिए 20 वाई उसको बेचता है 20% के लाभ पर। अब बताओ 100 का 20% कितना हो जाएगा? 120, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। अब की बार विक्रय मूल्य कितना है? 120, तो नीचे क्या आएगा? 120। और क्रय मूल्य चाहिए तो कितने से गुणा कर देते हैं? 100 से। खत्म बात। आगे बोल रहा है 25% लाभ, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य क्योंकि विक्रय मूल्य सारे के सारे आएंगे नीचे, तो ये लिख दिया भाई विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य चाहिए तो गुणा क्रय मूल्य से करना पड़ेगा, तो कितने से गुणा कर देता हूँ? 100 से। बात खत्म होगी दोस्तों, बस काटना है, सोल्व करना है। 0 से देखो 0 कट जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजी 125, ये कट रहा है अभी। इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया 20 बार। खत्म बात। इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार, और ये 5 चौक 20, कट चुका। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 चौक 12। 21 से काट दो 4 बार, ये कट गया। खत्म बात। अब देखो बस गुणा कर लेना, नीचे कुछ बचा नहीं। 4 और 4 चौक 16 और 2 0, ये रही, यानी आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1600। तो देखो इसी से अपन ने ये सवाल बना दिया विद इन सेकंडों में। कोई आपको अलग से ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरा कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहीं से सवाल को क्या कर दिया? खत्म कर दिया पूरा का पूरा। देखो अगला सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। अगर इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा तो अगले में आपका और क्लियर हो जाएगा। तो आज का लास्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। ए एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा। ए ने एक वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा? 20% के लाभ पर। बी ने उसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया और सी ने वस्तु को 216 रुपये में खरीदा। तो अपन कह सकते हैं कि सी ने 216 में खरीदी है, इसका मतलब बी ने उसको बेचा होगा। और बेचा है कितने रुपए में भाई? 216 रुपये में उसको क्या किया गया? बेचा गया है, यानी ये उसका आगे सेलिंग प्राइस। दोस्तों ऊपर सेलिंग प्राइस है तो नीचे भी क्या आएगी दोस्तों? सेलिंग प्राइस। अब फटाफट बता दो 20% के लाभ पर सेलिंग प्राइस कितनी आनी चाहिए? स्टार्टिंग से करते हैं। 20% के लाभ पर सेलिंग प्राइस 120 और क्रय मूल्य चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। पहले 20% के हिसाब से क्रय मूल्य ये होना चाहिए, लेकिन फिर उसे बेचा गया 10% की हानि पर, तो हानि होगी तो कितने में बिकेगी? 90 में। और क्रय मूल्य चाहिए तो कितने से गुणा कर देते हैं? 100 से, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम? 100। खत्म। 2 ही कंडीशन थी, 0 से 0 काट दिया, इस वाली 0 से ये वाली 0 काट दिया। बस सोल्व करना है दोस्तों। इसको काट देते हैं, देखो 4 से काट देते हैं, 4 पंजो 20, 4 चौक 16 और 4 3 12। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 या फिर 9 एकम 9 30 27 और 27 दूनी 54। खत्म हो गया। 2 गुणा 100, यानी आंसर कितना आ गया दोस्तों? 200। तो अपन ने ये 5-6 सवाल जो किए हैं दोस्तों, मैंने आपको कोशिश की है कि हर एक अच्छा सवाल इस टाइप का करवाने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों को शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। राधे राधे।